स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम कंटिन्यूस लेक्चर आपका हम पढ़ रहे हैं वेस्पर के बारे में। और प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको एग्जांपल्स करवा दिए हैं दो, एक तो अमोनिया हो चुका है और वाटर हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा H3O प्लस मॉलिक्यूल, ठीक है। वो भी हम वेस्पर या वाटर को सॉल्व करेंगे। तो H3O प्लस मॉलिक्यूल, इसको समझने के लिए आपको याद होना चाहिए जब हमने पढ़ा था वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल से ही हम H3O प्लस मॉलिक्यूल बना सकते हैं। कैसे? देखो हमने देखा था अब तक जो हम पढ़ रहे थे वाटर मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम थे, ठीक है। तो ऑक्सीजन इस तरह से हो गया और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गए 6, ठीक है। तो जब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखेंगे तो इस तरह से इसको लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी बेसिक कंडीशन आई थी, यहाँ पे हमने देखा था कि 2 लोन पेयर है और 2 हाइड्रोजन आके यहाँ पर जुड़ गए थे। जब हम वाटर मॉलिक्यूल पढ़ रहे थे 2 हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ गए थे। तो इसे हम H3O प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखो यहाँ पर अगर हम मान के चले कि H3O प्लस में H2O मॉलिक्यूल है प्लस उसके साथ एक H प्लस जुड़ा हुआ है, ठीक है। या तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं या फिर तो देखो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो क्या होगा कि जो एक लोन पेयर है वो यूटिलाइज होगा, यूज होगा उससे संयोजक बंध बनाने में, यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में। किस तरह से? इस तरह से, ठीक है। ये बन गया H प्लस के साथ बॉन्ड और यहाँ पर ये H के साथ बॉन्डिंग तो हो ही रही पहले से। अब यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे जिसमें से एक हो गया कोऑर्डिनेशन और 2 हो गए कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में उससे संयोजक बंध में क्या होता है कि एक दोनों इलेक्ट्रॉन देता है जबकि दूसरा जो है वह रिक्त भाग लेता है रिक्त कक्षक के साथ। तो H प्लस के पास रिक्त कक्षक है जबकि यहाँ पर लोन पेयर उपस्थित है, तो इस तरह से यहाँ पर एक उपसे संयोजक बंध का निर्माण हो जाएगा। अभी भी यहाँ पर एक लोन पेयर उपस्थित है, आपको नजर आ रहा होगा। तो जब संकरण देखेंगे तो संकरण यहाँ पर होगा sp3 पर लोन पेयर की उपस्थिति के कारण यहाँ पर विकृति आएगी और उस विकृति के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आप हेडिंग डालें H3O प्लस मॉलिक्यूल अणु, ठीक है। इसमें लिखें इसमें केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन होता है जिसमें केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन होता है। इंग्लिश मीडियम लिखें ऑक्सीजन इज सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन इज सेंट्रल एटम इन H3O प्लस मॉलिक्यूल, H3O प्लस मॉलिक्यूल। अब इसके बाद आप लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। और इसे हमें ग्राउंड स्टेट में दिखाना है। हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों को लिखना है। अब यहाँ तक तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने संकरण निकाला, इसका sp3 हो गया है। अब आगे देखो यहाँ पर 2
इलेक्ट्रॉन है वह हाइड्रोजन के साथ, दो हाइड्रोजनों के साथ OH सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। कितने? दो बनेंगे। इसके अलावा एक उससे संयोजक बंध बनेगा जो कि बनेगा ऑक्सीजन से हाइड्रोजन तक। ठीक है, एरो हम इस तरह से लगाएंगे क्योंकि हम दर्शा रहे हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है, उपसे संयोजक बंध का निर्माण हो रहा है, ऑक्सीजन बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। ठीक है, इस तरह से बनेगा ये। तो इसके आगे लिखिए हिंदी मीडियम। H2 अणु के पास दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। H2 अणु के पास दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जिसमें से एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म H प्लस को दान कर OH प्लस उपसे संयोजक बंध बनता है जिसके द्वारा H3O प्लस आयन का निर्माण होता है। यह उपसे संयोजक बंध साधारण सिग्मा बंध की तरह होता है। फर्स्ट पॉइंट लिखें, H3O प्लस में sp3 संकरण होता है तथा H3O प्लस में लोन पेयर प्रतिकर्षण के कारण बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से कम होता है। 109 डिग्री 28 मिनट से कम होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए, ज्यामिति NH3 के समान त्रिभुजीय पिरामिडीय होती है। इंग्लिश मीडियम लिखें, H3O प्लस आयन के अंदर there are two lone pair in H2O molecule in which one lone pair is donated to H plus ion and form H3O plus molecule
molecule and form H3O plus molecule. By OH plus coordination bond. किस तरह से लिखेंगे आप, जैसे आपको बोर्ड में नजर आ रहा होगा, O एरो लगाना है, H प्लस और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड लिखेंगे आप। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज लाइक, this coordination bond is like simple sigma bond, simple sigma bond second point लिखना है इसमें, there is only one lone pair left in H3O plus ion, Third point, structure is trigonal by pyramidal. Sorry, गलत लिख दिया मैंने. Third point लिखिए, structure is trigonal pyramidal. Structure is trigonal pyramidal like NH3. अमोनिया में जैसा था ना, सेम वैसे ही स्ट्रक्चर बनेगा इसका. फोर्थ पॉइंट, bond angle is less than 109 degree 28 minutes 109 degree 28 minutes due to lone pair bond pair repulsion. Fifth point, ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं. ठीक है, ये तो हो गया H प्लस, और ये शेडेड लाइन से हम दिखा रहे हैं बॉन्डिंग. यहाँ पर बॉन्डिंग से मतलब है ओवरलैपिंग या अतिव्यापन किस प्रकार से हो रहा है, और सेंटर में यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन. ठीक है, ये H प्लस के साथ बॉन्डिंग हो गई है, लोन पेयर यूज हो गया, उससे संयोजक बंध बना लिया. ठीक है, इस तरह से ये बनेगा. इसका जो एंगल है वो 109 डिग्री से नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन रहेगा, इस वजह से. ठीक है, एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं पता, लेकिन आप इसको इस तरह से नोट करें.
सा लाइटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको मैं जैसे आपको डिक्टेट कर रही हूँ, बोल रही हूँ, आपको उस चीज़ को लिखना पड़ेगा, वैसे ही वैसे आप नोट करें। इस वजह से आज मैंने मैटर ज़्यादा आपको बोर्ड पे नहीं लिखवाया है, सीधा मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपको कम उसको नजर आए, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल है SF4। SF4 अणु मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु कौन सा है, सल्फर है। बॉन्डेड एटम कौन सा है, बंदी परमाणु फ्लोरीन है, और 4 जुड़े हुए हैं, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ साफ आपको नजर आ रहे हैं। बाकी हम सॉल्व करके देखते हैं कि यहाँ पे लोन पेयर है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम सल्फर है, सल्फर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन देखें तो ये हो गए आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। और ये 3p। ठीक है, तो यहाँ पर F कितने जुड़ने हैं, 4 जुड़ने हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो। इस वाली सिचुएशन में जहाँ पर ग्राउंड स्टेट है, सिर्फ 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन या फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं। तो क्या होगा, उत्तेजित अवस्था में कुछ ऊर्जा ग्रहण करके ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है अगले कक्षक में चला जाएगा, और इस तरह से हमारे पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए जो कि sp3d श्रृंखला में भाग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो 4 F के साथ सिग्मा बंध बनाएंगे, जबकि एक लोन पेयर यहाँ पर उपस्थित होगा जो कि ज्यामिति में विकृति लाएगा। तो कैसे नोट करेंगे इसे, सबसे पहले आप हाइड्रेट डालें SF4 मॉलिक्यूल या अणु की, हिंदी मीडियम में तो अणु लिखे, इंग्लिश मीडियम में तो मॉलिक्यूल लिखे। देखिए इसमें केंद्रीय परमाणु सल्फर है, इसमें केंद्रीय परमाणु सल्फर है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है। ठीक है, दोनों चीज आपको नोट करनी है, ऊपर से नीचे तक यहाँ तक लेके आए। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में नोट कर लें, सल्फर इज सेंट्रल एटम इन SF4 मॉलिक्यूल। आप भी इसको इस तरह से नोट करके एंटर किया है। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है हिंदी मीडियम सबसे पहले sp3d श्रृंखला से प्राप्त, हिंदी मीडियम लिखें, sp3d श्रृंखला से प्राप्त 5 शंकरित कक्षक त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय रूप में अभिविन्यासित रहते हैं, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय रूप में अभिविन्यासित रहते हैं,
जिसमें से एक कक्षक में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जिसमें से एक कक्षक में एकांकी इलेक्ट्रॉन होता है और शेष 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन F के साथ अतिव्यापन कर 4 SF सिग्मा बंध बनाते हैं। 4 SF सिग्मा बंध बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखें, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भूमध्यी संकृत कक्षक में होता है, अच्छा बीच में मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए दो प्रकार के संकृत कक्षक यहाँ पर बनते हैं, एक होते हैं भूमध्यी और दूसरे होते हैं अक्षीय। दोनों में अंतर क्या होता है कि भूमध्यी जो होते हैं वह एक तल में मौजूद होते हैं, जबकि जो अक्षीय संकृत कक्षक होते हैं वह इस तल के ऊपर नीचे मौजूद होते हैं। जैसे कि बताया कि ये भूमध्यी है, किस तरह से यहाँ पर देखिए टोटल 5 आपको कक्षक नजर आ रहे हैं, तो क्या होगा, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति बनेगी, इस प्रकार से बनेगी। केंद्र में मौजूद रहेगा सल्फर और इस तरह से ये हो गए 3 F, एक ऊपर मौजूद है और एक नीचे। ठीक है, 3 F एक ही तल में रहकर एक त्रिभुज की आकृति बना रहे हैं, जबकि इसके ठीक ऊपर नीचे मौजूद है F, जो कि कहलाएगा अक्षीय, और ये हो जाएगा भूमध्य। ठीक है, ये जितने भी ना 1 2 और ये 3 ये भूमध्य है, जबकि ये वाले जो है अक्षीय है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सियल और ये हो जाते हैं इक्वेटोरियल। जो एक्सियल होते हैं वो अप्रॉक्स 90 डिग्री के एंगल पर मौजूद होते हैं और भूमध्य में जो कोण होता है वह जो तल की ज्यामिति है उस पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, ये मौजूद है एक ट्रायंगल के रूप में, तो ट्रायंगल में बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल आ जाएगा 120 डिग्री का। ठीक है, तो इतना मैंने आपको समझा दिया है, आगे नोट करें। भूमध्य संकृत कक्षक में होते हैं, आगे लिखना है आपको, क्योंकि इस स्थिति में प्रतिकर्षण न्यूनतम तथा स्थायित्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, LPBP प्रतिकर्षण के कारण भूमध्यी व अक्षीय कक्षकों के मध्य 90 डिग्री के स्थान पर 89 डिग्री 90 डिग्री के स्थान पर 89 डिग्री तथा दोनों अक्षीय कक्षकों के मध्य 180 डिग्री के स्थान पर 177 डिग्री 180 डिग्री के स्थान पर 177 डिग्री कोण होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, SF कोण अणु की आकृति विकृत चतुष्फलकीय होती है। अगला पॉइंट,
SF4 की भांति SF4 की भांति TeCl4 भी sp3d संकरण TeCl4 भी sp3d संकरण प्रदर्शित करता है तथा इसकी ज्यामिति भी विकृत चतुष्फलकीय होती है। इंग्लिश मीडियम नोट करें फटाफट से। Five sp3 hybrid orbital obtained by sp3d hybridization in which one lone pair is present, four unpaired electron overlap with F atom यानी फ्लोरीन एटम to form 4SF sigma bond, 4SF sigma bond। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, लोन पेयर ऑफ SF4 मॉलिक्यूल oriented in equatorial hybrid orbital because in this situation repulsion is minimum and stability is maximum Second point, English medium, shape of sp4 molecule is distorted tetrahedral, shape of SF4 molecule is distorted tetrahedral। Third point, due to LP-BP repulsion, bond angle between equatorial and axial orbital are 89 degrees insist of 90 degree and bond angle between two axial hybrid orbital is 177 degree insist of 180 degree। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखिए, similar to SF4 molecule TeCl4 also has sp3d hybridization and geometry is distorted tetrahedral।
डिसऑर्डेड टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं इसका। और इस तरह से आपके कुल 4 अब तक मॉलिक्यूल्स हो चुके हैं जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। अभी 2 और बचे हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका ऑर्बिटल डायग्राम। जैसे बताया था कि एक लोन पेयर है और 3 यहाँ पर, सॉरी एक तो लोन पेयर है, बाकी रिमेनिंग 4 यहाँ पर बॉन्ड पेयर है। तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल है 107 डिग्री का होगा। ये वाला जो है वो 89 डिग्री ही रह जाएगा। और सॉलिड लाइट वाले का नहीं नजर आ रही, यहाँ थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है और पता नहीं कुछ आजकल 1-2 दिन से आ ही रहा है, तो इस वजह से ये थोड़ा बोर्ड कम नजर आ रहा है। इसको नोट करें। ये इस तरह से आपका ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा फॉर द SF4 मॉलिक्यूल। ठीक है, नोट करें। हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों को ही नोट करना है। अच्छा, यहाँ पे 2-3 चीजें मैं आपको, आप जैसे नोट कर रहे हैं तो आपको बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने बताया कि एक लोन पेयर मौजूद है, ये लोन पेयर हो गया। तो इस लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण यहाँ पे डिसॉर्शन क्रिएट होगा। ठीक है, डिसॉर्शन क्रिएट होगा और इस वजह से इस डिसॉर्शन को कम करने के लिए, विकृति को कम करने के लिए क्या होगा कि लोन पेयर जो है वो एक ही प्लेन में मौजूद होगा, इक्वेटोरियल की पोजीशन रहेगी। कैसे? यहाँ पर देखिए, एक जो प्लेन है इक्वेटोरियल की हम बात कर रहे हैं, इक्वेटोरियल वो होते हैं जो कि सेम प्लेन में होते हैं या किसी शेप को बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप बनी है जो कि 2 एफ और एक लोन पेयर के द्वारा बनी है। ठीक है, तो ये लोन पेयर जो होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन जो होती है उसमें ही स्टेबल इसलिए होता है कि यहाँ पर रिपल्शन मिनिमम रह जाता है। तो कितना रिपल्शन हुआ है 89 डिग्री, यहाँ पर एंगल चेंज हुआ है जो कि होना चाहिए था 90 डिग्री का। इसी तरह से ये वाले जो है एक्सियल दोनों बॉन्ड है 177 डिग्री के हुए हैं, होने चाहिए थे 180 डिग्री के, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। लेकिन अगर ये एक्सियल पोजीशन में आता तब ये जो प्लेन है उसे ज्यादा बेंड कर देता। ठीक है, तो पोजीशन इक्वेटोरियल ही रहती है लोन पेयर की। इस तरह से इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा। नोट करिए इसे फटाफट से, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों।